बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 निबंध। निबंध का अर्थ होता है बंधी हुई रचना। इसमें हर वाक्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। निबंध के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को सशक्त ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। निबंध का आकार अनुच्छेद से बड़ा होता है। निबंध अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है। किसी भी निबंध को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। आरंभ यानी प्रस्तावना, किसी निबंध का सामान्य परिचय देना। मध्य भाग विषय वस्तु, निबंध की विषय वस्तु। उपसंहार, निबंध की विषय वस्तु का समापन। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। रूपरेखा के अनुसार अपनी बात का अनुच्छेदों में लेखन करना चाहिए। निबंध की भाषा सरल व शुद्ध होनी चाहिए। शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। सूक्ति, कविता या महापुरुषों के कथन के उल्लेख से निबंध को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। वाक्यों को दोहराना नहीं चाहिए। शिक्षा का महत्व। शिक्षा मनुष्य का सच्चा श्रृंगार है। अनपढ़ मनुष्य न समाज के लिए उपयोगी बन पाता है और न परिवार के लिए। उसे कदम कदम पर अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जहाँ शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार होगा, वहाँ उतनी ही खुशहाली हो। शिक्षा मनुष्य को उचित अनुचित का विवेक प्रदान करती है। शिक्षा मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर देती है, जिससे व्यक्ति का ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता है। शिक्षा से आत्मविश्वास दृढ़ होता है और व्यक्ति स्वाभिमान से जी समझ सकता है। शिक्षा के माध्यम से उसे रोजगार के अनेक अवसर भी प्राप्त होते हैं। खेद की बात है कि अभी हमारे देश में अनेक लोग शिक्षा से वंचित हैं, जबकि सरकार की ओर से काफी प्रयास किए गए। कुछ लोग धन के लिए बच्चों को विद्यालय न भेजकर काम पर भेजते हैं। ये बच्चों के साथ अन्याय होता है। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालय जाना चाहिए, तभी उनका भविष्य सुंदर व उज्जवल बन सके। दूसरा अनुबंध है हमारा स्वाधीनता दिवस। आजादी से बढ़कर मनुष्य को कुछ और प्यारा नहीं होता, किंतु दुर्भाग्य से हमारे देश को अनेक वर्ष गुलाम रहना पड़े। सन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ये दिन अनेक शहीदों के बलिदानों व क्रांतिकारियों के कठिन संघर्ष के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। प्रतिवर्ष इस दिन को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रगान होता है। दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। सेना के तीनों अंग परेड करते हुए झंडे को सलामी देते हैं। विद्यालयों में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और सबको मिठाइयाँ व मेधावी विद्यार्थियों को इनाम बांटे जाते हैं। सारा देश इस दिन उमंग व खुशी में डूब जाता है। देश की प्रगति व सुरक्षा हम सबके परिश्रम व सावधानी पर निर्भर करती है। अतः हमें इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। व्यायाम। मनुष्य जीवन अमूल्य है। जीवन में सुख प्राप्त करने हेतु शरीर का स्वस्थ एवं निरोगी होना आवश्यक है। इस संसार में सभी प्रकार के सुख अच्छे शरीर से ही भोगे जा सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक उपाय करने पड़ते हैं। व्यायाम का अर्थ है कसरत करना। व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग खुल जाते हैं तथा रक्त संचार भली भांति होता है। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं। प्रातः भ्रमण, दंड बैठक करना, दौड़ना, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, योगासन करना, तैरना आदि। हमें ऐसे व्यायाम नहीं करने चाहिए जिन्हें हमारा शरीर स्वीकार ही न करता। बड़े आयु के व्यक्तियों को हल्के फुल्के व्यायाम भी करने चाहिए। व्यायाम से शरीर लचीला होता है, जिससे स्फूर्ति बनी रहती है। आलस से दूर करने के लिए व्यायाम उत्तम साधन है। इससे मनुष्य में कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। व्यायाम से खूब भूख लगती है तथा खाया पिया हजम हो जाता। ऐसी स्थिति में रोग पास नहीं फटकते। अक्सर देखा गया है कि जो विद्यार्थी व्यायाम नहीं करते, उनका शरीर बेडौल हो जाता है, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। ऐसे विद्यार्थी थोड़ा सा परिश्रम करने से थम जाते हैं और उन्हें नींद अधिक आती है, जिस कारण वे आलसी बन जाते हैं। इसका बुरा असर उनके अध्ययन पर भी पड़ता है। योगासन भी अच्छा व्यायाम है। योगासन शरीर को स्वस्थ रखता ही है, साथ ही मन को भी शांत एवं एकाग्र रखने में बहुत सहायता करता है।
व्यायाम सदा खुले एवं स्वच्छ स्थान पर करना चाहिए, जिससे फेफड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिले। शारीरिक क्षमता से बढ़कर व्यायाम करना उचित नहीं है, इससे लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। सर्वोत्तम ये है कि बच्चों को व्यायाम की आदत बचपन से ही डाली जाए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।